हेलो फ्रेंड्स। तो आज है संडे। मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो आज मैं घर के अपने छोटे मोटे काम निपटाऊंगी। सबसे पहले तो ये कुछ कपड़ों में मुझे रिपेयरिंग काम करना है, तो वो मैं करूँगी। और उसके बाद ये दुपट्टा है, तो दुपट्टे में शायद मेरी पिन से ये थोड़ा सा ये फट गया है। इस तरह से ये फट गया है, तो इसको भी मुझे रिपेयर करना है। थोड़े से कपड़े में प्रेस करना है। तो ये सब छोटे छोटे काम मैं आज निपटाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे छोटे छोटे रिपेयरिंग काम कर रही हूँ। किसी की लेगिंग्स थोड़ी सी फट गई है, किसी की बाएं पे से थोड़ी सी सिलाई निकल गई है। तो इस तरह से मैं अपना जो छोटे छोटे सिलाई के काम है वो कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि घर के ये सब छोटे छोटे सिलाई के काम, रिपेयरिंग काम, ये सब हम लेडीज़ को आने ही चाहिए। नहीं तो ये छोटे छोटे कामों के लिए हमें बार बार टेलर के पास भागना पड़ता है, और टेलर भी पास में हो ना हो, अपने हाथ के नीचे ये सब काम हो तो हम कर सकते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। ये जो मैं सिल रही हूँ, ये लेगिंग्स में थोड़ा सा उसकी सिलाई निकल गई थी, वही कर रही थी। और ये देखिए, ड्रेस में थोड़ी सी बाएं पे से सिलाई निकल गई है, तो वही मैं कर रही हूँ। आजकल क्या है कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं और उसके साथ में ये सब काम नहीं हो पाते, लेकिन मैं कहूँगी कि हर लड़की को पढ़ाई लिखाई के साथ घर के छोटे छोटे काम भी सीखने चाहिए। आगे जाके बहुत काम आते हैं ये सब काम। और अब मैंने वो दुपट्टा ले लिया है जिसमें जो थोड़ा सा फट गया था पिन की वजह से। देखती हूँ सिलाई लगा के कि कैसा होता है। मैंने सिलाई तो लगाई थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ कि एकदम दिखे ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसमें कोई भी बाहर से ब्रॉच लाके उस पे लगा दूँगी। तो शायद शायद क्या पक्का फिर वो पहनने लायक हो जाएगा, डालने लायक हो जाएगा। नया का नया ही दुपट्टा है, 3-4 बार ही यूज़ किया होगा मैंने, तो इसको मैं ऐसे वेस्ट तो नहीं करूँगी। ये देखिए, सिलाई तो लगाई है लेकिन अभी भी ठीक से नहीं हुआ है। और ये घर के काम भी ना, हम अगर सुबह सुबह कर लेते हैं तो हो जाता है। फिर अगर सुबह का टाइम निकल जाता है ना, तो उसके बाद तो बहुत आलस आता है करने में। लेकिन अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो सुबह सुबह उठने में भी बहुत आलस आता है। सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता, और काम दिन भर फिर ऐसे ख़त्म ही नहीं होते हैं।
ये मेरा अब सिलाई का काम हो गया है। मैं साइड पे रख रही हूँ उठा के अपनी मशीन। तो फ्रेंड्स, ये दुपट्टा मैंने इस तरह से किया तो है, इसमें सिलाई तो लगाई है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये सिलाई तो लगाई है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगी कि ऐसा ही एक ब्रॉच अगर मिलता हो कहीं तो वो ला के मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी, तो उससे ये जो फटा हुआ है ना, ये छिप जाएगा। तो मेरा ये रिपेयरिंग काम तो हो गया है। अब चलिए मैं प्रेस करूँ। और ये अब कुछ कपड़ों में मैं प्रेस भी कर रही हूँ। एक्चुअली जो पैंट होती है उनमें ही मैं घर पे प्रेस करती हूँ, लेकिन लगे हाथ अगर एक दो शर्ट भी होती है तो कर लेती हूँ। और मेरी कुर्ती वगैरह में भी मैं घर में ही प्रेस करती हूँ। खाली इनके जो शर्ट वगैरह होते हैं उनमें टाइम लगता है तो मैं वो बाहर प्रेस करवाती हूँ। और फ्रेंड्स, वो जो सिंपल तरह की प्रेस होती है ना, उसके बदले हम अगर ये स्टीम प्रेस लेते हैं तो इससे बहुत जल्दी होती है प्रेस। मेरे पास पहले वो सिंपल वाली प्रेस थी तो उससे बहुत टाइम लगता था, पानी छिड़कना पड़ता था, सिलवटें होती थी। बट ये स्टीम वाली प्रेस से बहुत जल्दी कपड़ों में प्रेस होती है। मेरे पास वो थी तो वो ख़राब हो गई, तो अभी ये वाली यूज़ की तो बहुत बहुत आराम हुआ मुझे। 5 मिनट में तो बहुत 2-3 पैंट हो जाती है, एक शर्ट 5 मिनट में प्रेस हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये वाली प्रेस से प्रेस करना। और फ्रेंड्स, मुझे ब्लॉग्स वगैरह बनाना नहीं आता है, ये मेरी शुरुआत ही है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो कमेंट में बताइएगा। और कुछ भी अगर आप चाहते हो कि मेरे ब्लॉग में ऐसा होना चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये जो सीन मैं दिखा रही हूँ, मेरी सासू माँ का मैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने गई थी, तो ये हॉस्पिटल की खिड़की में से ये दिख रहा है बाहर का व्यू। बहुत सुंदर लग रहा था सुबह सुबह ये नदी के पास का व्यू। नदी के पास ये नाव खड़ी है और पंछी उड़ रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू था। और ये देखिए सब लोग, ये हम लोग गए थे वो चैरिटेबल ट्रस्ट में गए थे। पैसे वहाँ भरने पड़ते हैं, बट बाहर जो 30,000 का लेंस होता है वो यहाँ 10,000 में ही काम हो जाता है। तो वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, उसी में हम लोग आए थे। और ये सब और भी अंकल आंटी आए थे। और ये ऑपरेशन हो गया था उसके 10 दिन के बाद की क्लिप है। हम लोग आए थे मम्मी की आँख दिखाने के लिए डॉक्टर को। ये देखिए काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, साफ़ सुथरा, और बहुत प्यार से सब डॉक्टर्स बात करते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और फ्रेंड्स, संडे के बाद ये मंडे को मैं मंदिर गई थी। हर मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ, तो उसी का सीन है ये मंदिर। गंगेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है। सबसे पहले तो गणेश जी का आता है मंदिर साइड में, उसके बाद शिव जी का मंदिर आता है, उसके बाद भोलेनाथ को पानी चढ़ाते हैं, वहाँ का व्यू है। ये गणेश जी का मंदिर है सबसे पहले। और ये भोलेनाथ जी की एंट्री का दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ ये नंदी बाबा बैठे हुए हैं। इनके कान में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, ये हमारा मैसेज भगवान जी तक पहुँचा देते हैं। और ये है गेट मंदिर के एंटर होने का। ये शिवलिंग रखा हुआ है यहाँ पे, और सब लोग पानी चढ़ा के, दूध पानी फ्रूट्स वगैरह चढ़ा के जा रहे हैं। भगवान जी तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, फूलों से ढक गए हैं। और इस मंदिर में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर शिव जी का मंदिर है तो बाहर शिव जी की आरती लिखी हुई है, तो कोई भी पढ़ सकता है। और वैसे ही गणेश जी का जो मंदिर है उनके बाहर गणेश जी के दोहे वगैरह लिखे हुए हैं। उसी तरह ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के बाहर हनुमान चालीसा लिखी हुई है।
तो उस तरह से कोई भी किसी को याद नहीं हो तो वो बुक लाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से आके वो पढ़ सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।